केमिकल रिएक्शन, किसकी, अल्कोहल और फिनोल्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम उसकी प्रिपरेशंस भी देख चुके हैं और साथ ही साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखो, सबसे पहले अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं ये वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, वे वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दे एक्ट एज बोथ, दे एक्ट एज बोथ। किस तरह से? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है और ये एज एन न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। क्लियर? जब बॉन्ड जो है, थर्ड पॉइंट में लिखते हैं बॉन्ड बिटवीन OH, जब OH का बॉन्ड जो होता है ब्रेक करता है, बॉन्ड बिटवीन OH will break, then it act as न्यूक्लियोफाइल। जब भी इसका क्या होता है, बॉन्ड जो होता है ब्रेक करता है, OH बॉन्ड जो होता है, तब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। पहले हम लिखते हैं अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसका देखते हैं। मान लो हमारे पास कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसने क्या किया, इसके ऊपर आके अटैक किया और यहां से इसने बना दिया ROH, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एंड दिस। क्लियर है? ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा एक। तो यहाँ पर जो अल्कोहल था इसने क्या किया, एज इन यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल काम किया इस अल्कोहल ने। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, हमारे पास क्या है ROH, इसे प्रोटॉन सॉरी इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करने के लिए H पॉजिटिव आ जाता है और ये कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, ये क्या बना हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास क्या आता है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। लेट्स सपोज हमारे पास ब्रोमीन आ गया और इसने क्या किया, यहाँ पे ना R जो होता है ये ले लेते हैं, CH2 CH3, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 OH H पॉजिटिव। क्या ले लिया, R ग्रुप हमने इथाइल ले लिया, यानी कि C2H5 यही लिया। यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन पे अटैक करेगा। अगर कोई एलिमिनेशन होती तो वो कहाँ से होती, हाइड्रोजन से होती। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन जैसा नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे अटैक करता है, कभी भी हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करता। यहाँ पर करते ही वाटर यहाँ से बाहर, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 CH2, यहाँ पे Br प्लस हम ये कहते हैं इसके साथ क्या हुआ, वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है, यानी कि वाटर बाहर चला जाता है। क्लियर है इतना? अब जो हमारा होता है बॉन्ड, किस तरह का, अल्कोहल हो या फिनोल हो, दोनों के ग्रुप में इस तरह का बॉन्ड आता है। ये एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करता है और एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करता है। इसी की पूरी कहानी के बारे में हमें पढ़ना है कि जब ये ब्रेक करता है तब क्या होता है और जब ये ब्रेक करता है तब क्या होता है। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि इसी की क्लीवेज के बेसिस पे दो तरह की क्लीवेज होती है, एक जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है और एक OH बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, क्लीवेज दो तरह की होती है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी R ग्रुप हम ले लेते हैं, मान लो ये एल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है। यहाँ पर आ जाता है OH, एक बार ये ब्रेक बॉन्ड करेगा और एक बार इसकी ये बॉन्ड होता है ब्रेक करेगा। क्लियर? यानी कि इसमें दो तरह की क्लीवेज होंगी, एक वो क्लीवेज जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक वो क्लीवेज जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। वन बाय वन करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम पहले OH बॉन्ड के साथ। क्लियर? यहां पे आप लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग
क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी की, एसिडिटी ऑफ, पहले हम दोनों की देखेंगे फिर हम इनकी अलग अलग भी देखेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। और इसमें हम पहली रिएक्शन जो होती है वो किसके साथ करवाएंगे, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब देखो मेटल कौन से होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कुछ भी हो गया। जब भी कोई अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड ट्वाइस, और यहां से ट्वाइस ऑफ H2O यहां से बाहर। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड। और इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि हमारे पास H2O नहीं, सिर्फ H2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है जो इसके पास आ गए, H2 यहां से बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो देखो CH3OH एक मिथेनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ट्वाइस ऑफ Na के साथ, तो यहां से हमारे पास बना ट्वाइस ऑफ CH3ONA प्लस H2 बार, और ये बन गया सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो C2H5, ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हम सोडियम मेटल के साथ करवा रहे हैं, और सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं इसकी रिएक्शन बनती है ट्वाइस ऑफ C2H5ONA प्लस H2, इसका भी बाहर, और ये बन जाता है सोडियम इथोक्साइड। देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम इथोक्साइड। हम अगर हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मान लो टर्शरी अल्कोहल है हमारे पास, ये क्या है, एक टर्शरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन भी हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ करवाते हैं। ठीक है, सोडियम के साथ कोई भी मेटल ले लो, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम भी तो एक मेटल है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3 OAl, और प्लस यहां से क्या हुआ 3H2 बाहर। क्लियर है इतना? ये हमारे पास क्या था, एक टर्शरी अल्कोहल था जिसने हमारे पास क्या बनाया, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, देखो क्लियर है इतना, कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल था, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से हमने एल्यूमिनियम की इसमें रिएक्शन करवाई, क्योंकि हमें मेटल के साथ, जरूरी नहीं कि हम सोडियम के साथ ही करवाएंगे, हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो एक मेटल ही है, और यहाँ पर रिएक्शन होते ही हमारे पास बना एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्लियर है इतना? तो अभी तक जो हमने रिएक्शन करवाई है सारी की सारी हमने अल्कोहल ली है। रिएक्शन हमारी फिनोल के साथ भी होती है, और फिनोल के साथ भी हम मेटल की ही रिएक्शन देखते हैं। ये एग्जांपल हमने सिर्फ किसकी देखी, अल्कोहल्स की। फिनोल की एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास है फिनोल ऐसा, ठीक है, ये क्या है, फिनोल, प्लस इसके साथ जब हम ट्वाइस ऑफ Na करवाते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट ONA। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, सोडियम फिनोक्साइड, और यहां से क्या होता है प्लस NaOH यहां से बाहर। ठीक है, यहां से क्या हुआ NaOH, सोडियम फिनोक्साइड, ONA तो यहां पर आ गया, यहाँ पे 2, तो यहां से क्या होगा
H2 बाहर, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बनाने का हमारे पास एक और मेथड है, क्या है कि इसकी रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन, अगर हम फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवा देते हैं तो यहां से भी सोडियम फिनोक्साइड बन सकता है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आया ONA प्लस वाटर यहाँ से बाहर, ये भी सोडियम फिनोक्साइड है और इसकी फॉर्मेशन हमने कैसे करवाई, इससे करवाई। क्लियर है। अब इन रिएक्शन से तो हमें एक चीज तो पता चली, जो अल्कोहल फिनोल की हमने ये रिएक्शन करवाई है, इससे क्या पता चला कि ये एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, इतना तो ठीक है, ये समझ में आया। इसके साथ साथ हमें एक चीज और भी पता चलती है, और वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एसिडिक नेचर है ये तो पता चल गया, किस तरह से वो भी हमने देखा। जब भी मेटल के साथ ये रिएक्शन शो करते हैं उसके साथ किस तरह से रिएक्शन होती है वो हमने देख ली। नेक्स्ट हम ये कहते हैं, ये है हमारा एक अल्कोहल, ठीक है, ये है हमारा एक अल्कोहल। हम यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे R, ठीक है। ये हमारा एक बेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या है, एक अल्कोहल है। यहां पर हम ये कहते हैं कि जो ये बेस है, बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन लेना, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये बेस क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है और लेते ही यहाँ पर CH2 और नेगेटिव की फॉर्म में प्लस BH बन जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। ये बेस है तो ये क्या हुआ, क्योंकि इसने अपना H पॉजिटिव बेस को दे दिया। जब इसने अपना H पॉजिटिव बेस को दे दिया तो इसने एज एन एसिड काम किया, है ना, और इसने तो बेस, इसने एसिड काम किया, इसने बेस। अब जो ये बना हमारे पास, ये क्या बना, एक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। इतना तो पता चल गया ना किस तरह से हुआ, ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो अल्कोहल होते हैं ये प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एज ए कॉन्जुगेट बेस एक्ट करते हैं, एज ए एसिड काम करते हैं, जिसका रिजल्ट कॉन्जुगेट बेस आता है। क्लियर, ठीक है, कि जो अल्कोहल होते हैं ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब हम यहाँ पर एक देखते हैं, अभी तक हमने देखा अल्कोहल फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में अलग अलग से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एसिडिक नेचर ऑफ या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। ये तो पढ़ रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि वो एसिडिक कैरेक्टर के हैं, ठीक है, लेकिन वो किस वजह से हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, बात करेंगे कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से है, या हम ये कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब देखो अल्कोहल्स कैसे होते हैं, इस तरह से, ये इसका एक बॉन्ड है OH, इसके बीच में क्या होती है, पोलैरिटी अराइज हो रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पोलर नेचर के होते हैं। और इसी पोलर नेचर की वजह से हम ये कहते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू, किस वजह से है ये, पोलैरिटी की वजह से। और पोलैरिटी कहां पे, जो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आ रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्लियर है। अब इससे क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी कम होने लग जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही पोलैरिटी कम होने लग जाएगी, जिसकी वजह से फाइनली हम ये कहेंगे अभी तक की पोलर नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ज्यादा आती है। अब इसने क्या किया, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, मान लो CH3 हो गया या C2H5 हो गया,
वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लग जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लग जाती है और फाइनली एसिडिक करैक्टर जो होता है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, एसिडिक करैक्टर जो होता है वो कम होने लग जाता है। अब हम यहाँ पर एक लिखते हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका जो एसिडिक करैक्टर है वो कम होगा, इस तरह से। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका एसिडिक करैक्टर भी कम होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गए, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसके बाद और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। क्लियर है, इतना क्लियर है कि जो एसिडिक करैक्टर होती है अल्कोहल्स की, किसकी वजह से होती है, पोलैरिटी की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये बात की कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स बढ़ने लग जाएंगे वैसे वैसे इसका एसिडिक करैक्टर भी क्या होगा, कम होगा। अब एक चीज और, जो अल्कोहल्स होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर। अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर। देखो वाटर कैसा होता है, ये आ गया वाटर। ठीक है, इससे पहले हमने जब इसमें बेस की बात की थी तो यहां पर हमने कहा ये आ जाता है। ठीक है, इस पूरे को मैंने आर ले लिया। इसने क्या किया, H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये क्या है, R OH बना देता है और OH नेगेटिव यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, OH नेगेटिव यहां से बाहर हो जाता है। यहां पर हमने कहा ये हमारे पास था बेस, इसने प्रोटॉन दिया, किसको दिया, इसको प्रोटॉन दिया। इसने इसको प्रोटॉन दिया तो इसने एज एन एसिड काम किया। इसने इसको क्या दिया, एक प्रोटॉन दे दिया। हाइड्रोजन इसको देते ही तो इसने क्या कर दिया, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बना दिया और ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एक कॉन्जुगेट एसिड बन गया और दूसरा कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब इससे हमें एक चीज पता चली कि वाटर जो होता है ये बहुत ही अच्छा प्रोटॉन डोनर है, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है किसको, RO को, जो हमारे पास एक बेस है। इस रिएक्शन से हमें एक चीज भी पता चली कि जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है, ये जो हमारा बना ये हमारा एल्कोक्साइड आयन है, ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है हाइड्रोक्साइड आयन से। ये इससे ज्यादा अच्छी टेंडेंसी रखता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। क्लियर, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं एज अ ब्रोंस्टेड बेस भी काम करते हैं। ठीक है, हमने बात की ना यहाँ पे कि किस तरह से एज अ ब्रोंस्टेड बेस काम करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इसको प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर, जैसे हमने बात की अल्कोहल्स की एसिडिटी की, ऐसे ही हम बात करेंगे फिनोल्स की एसिडिटी की। फिनोल्स की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, यही होता है फिनोल का स्ट्रक्चर। फिनोल के ना रेजोनेंस देखते हैं, इसके पास है लोन पेयर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए और देते ही इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पर क्या होता है, जो फिनोल्स होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं और किस वजह से, इसके रेजोनेंस की वजह से। यहां पर आ जाता है O पॉजिटिव और यहां पर आ गया एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां मूव किए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर दिए। मूव करते ही ये क्या बन जाते हैं, यहां पे नेगेटिव और यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए और इसने यहाँ मूव किए, और मूव करते ही इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज OH, एक पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और दोबारा से क्या हुआ, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं। क्लियर? ये हमारे 5 स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 में अगर आप बात करेंगे, सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है कि पोजीशन का। यहाँ पर डबल बॉन्ड जहां पर नहीं थे, 5th वाले में डबल बॉन्ड वहां पर है। क्लियर? और ये जो हमारे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2nd, 3rd और 4th, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहा है, मेटा पोजीशन पे कहीं पे हो रहा है। अगर आप देखो कि यहाँ पर कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। यहां से यही पता चला ना कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि जो इसके जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि OH जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि इसने अपने और इलेक्ट्रॉन अपने और लेने हैं, तो होने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाती है। लेकिन ये रेजोनेंस की वजह से, ये रेजोनेंस जो थी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो इसका अपना करैक्टर होता है OH का, वो भूल जाता है, क्योंकि रेजोनेंस उसे याद करने ही नहीं देती कि उसका अपना भी कोई रोल प्ले हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिनोल। क्लियर है? अब जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम फिनोक्साइड के बारे में, इसी के कुछ पॉइंट्स बाद आ रहा है फिनोक्साइड आयन, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, एक चीज हमें देखी, इसके बीच में हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर चार्ज की सेपरेशन किस तरह से होती है, हमने वो चीज देखी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक और पॉइंट आता है आयोनाइजेशन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन। देखो एल्कोहल है ये हमारे पास एक, ये क्या है, एक हमारा एल्कोहल, H पॉजिटिव बाहर गया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड OH, इसने भी क्या किया, H पॉजिटिव बाहर छोड़ दिया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये हम आयोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमने बनाया एल्कोहल और दूसरा बनाया हमने फिनोल। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें जो पोलैरिटी होती है ना OH बॉन्ड की, वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं वो ज्यादा आयोनाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्कोहल्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोर आयोनाइज्ड होते हैं इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पर बढ़ने लग गई। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका कंक्लूजन कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। रीजन, पोलैरिटी। पोलैरिटी के अराइज होने की वजह से क्या होता है कि जो फिनोल्स होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्कोहल्स। क्लियर? जो हमने ये फिनोक्साइड आयन बनाया ना, जो ये हमारे पास बना है, इसकी हम देख लेते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसकी, इस फिनोक्साइड आयन की। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन। ये हमारा फिनोक्साइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहां देते हुए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कार्बन पे मूव करेंगे, तो ये किस तरह का बनेगा, इस तरह से। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ इस तरह। फर्दर इसने यहाँ दिए और इसने क्या किया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज राइज कर दिया और पैरा पोजीशन पे आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O।
क्लियर। नेक्स्ट इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पर मूव कर दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ठीक है। जब इसने यहाँ मूव किए तो इसने अगेन यहाँ मूव कर दिए, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, फिनोक्साइड्स के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो पूरे में यहाँ से मूव करते तो वापस वहीं पर चला गया। पूरे पांचों के पांचों स्ट्रक्चर पे हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फिनोक्साइड आयंस होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और इसमें आयनाइजेशन भी ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है पूरे, अगर आप पांचों के पांचों स्ट्रक्चर देखो सब में ये डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सब में ये अपनी पोजीशन पहले यहाँ फिर यहाँ ये कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फिनोक्साइड आयन होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं फिनोल की आयनाइजेशन। क्लियर है, हम यही तो कर रहे हैं, आयनाइजेशन हमने फिनोल से ही तो इसको आयनाइज किया है ना, यही कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेवर करते हैं किसको, आयनाइजेशन को। अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हो, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कैसे हो गया, कुछ इस तरह का। हमने जब फर्स्ट लेक्चर में हमने क्रिसोल देखा था, और भी बड़े कंपाउंड देखे थे कुछ यहाँ पे ऑर्थोक्रिसोल, है ना। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि क्रिसोल ही हो, और भी हो सकता है। मान लो हमारे पास है एक नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है, एक ये ग्रुप आ गया। ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। ये जो CH3 होता है ये एक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, CH3 और NO2। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर, कब होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास और ज्यादा चांस आ जाते हैं अपनी एसिडिटी के लिए। अगर हम ये कहें कि दूसरी तरफ हम ये बात करें, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात की, वहां पर ऑर्थोक्रिसोल पे जहां पर हमने देखा, वहां पर हमने ये देखा कि वहां पर फिनोक्साइड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो क्रिसोल होते हैं, ऑर्थोक्रिसोल जो हमने यहाँ पे दिया कि ये फिनोल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं, दिस वन, ठीक है। ये फिनोल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो फिनोक्साइड आयन बनाने की परमिशन ही नहीं देता है, ये इसको परमिट ही नहीं करता है, ये इसकी इतनी इजाजत ही नहीं देता कि ये क्या करे, एक फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करे। जो ये फॉर्मेशन होती है किसके साथ होती है, जैसे हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर है इतना। तो ये हमने देखा क्या कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड हमने देखा, OH बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे CO बॉन्ड की, लेकिन इससे पहले एक हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी एस्टेरिफिकेशन, जिसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। क्लियर है, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।